नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं आप दिल्ली वालों के लिए एक मुकदमा। दो सवाल इस मुकदमे में हम आज उठाने जा रहे हैं। पहला, 31 जुलाई 2024, जी डेट नोट कर लीजिए, 31 जुलाई 2024 के बाद क्या दिल्ली के निजी स्कूलों में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीसों में भारी वृद्धि होने जा रही है? क्या आपकी जेब और ढीली होने वाली है? क्या आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए और पैसे खर्च करने पड़ेंगे? और करने पड़ेंगे तो ये फीस वृद्धि किस रेशियो में होगी, किस परसेंटेज में होगी? दूसरा बड़ा सवाल इसी मसले से जुड़ा है कि अगर आप ये फीस देने में आनाकानी करते हैं, नहीं दे पाते, असमर्थ हैं, तो क्या स्कूल आपके बच्चे और आपका नाम अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर सकता है? इसी के साथ हम यह भी उत्तर ढूंढेंगे कि क्या स्कूल को यह अधिकार है कि अगर फीस गाहे बेगाहे ड्यू हो गई है तो बच्चे का नाम अटेंडेंस रजिस्टर से हटाया जा सकता है, उसको किसी भी तरह की यातना दी जा सकती है, उसको क्लास में जाने देने से रोका जा सकता है, उसके पेरेंट्स को धमकी भरा ईमेल लिखा जा सकता है? क्या स्कूल के अधिकार क्षेत्र में फीस के इस विवाद में इस तरह के कृत्य करने की कानून इजाजत देता है? तो आइए बिना किसी लाग लपेट के सीधे हम मुकदमा को लेकर चलते हैं दिल्ली के एक नामी ग्रामी स्कूल डीपीएस द्वारका। डीपीएस द्वारका में फीस वृद्धि के सवाल पर पेरेंट्स और बच्चे और डीपीएस मैनेजमेंट की ठन गई। और डीपीएस ने क्या किया कि 1 जुलाई के समर वेकेशन की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो डीपीएस द्वारका ने 21 बच्चों का नाम अपने वेबसाइट पे पब्लिक कर दिया और यह कहा कि इन्होंने फीस नहीं दी है। बाकी इसके अलावा 20 बच्चों का नाम स्कूल की रजिस्टर से काट दिया, उनके पेरेंट्स को ईमेल भेज दिया कि अगर आप बढ़ा हुआ फीस नहीं देंगे तो आपके बच्चे की स्कूल में एंट्री बंद होगी, उनका नाम अटेंडेंस रजिस्टर से काट दिया गया। पेरेंट्स का इस संदर्भ में कहना था कि किसी भी हालत में स्कूल को जो हमारा राइट, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी है, पर्सनल स्पेस है, उसमें वायलेशन करने का अधिकार भले फीस ड्यू हो स्कूल को नहीं था। और पेरेंट अपनी इस शिकायत को लेकर पहुंच गए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने इस मामले का संज्ञान लिया और वह स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ एफआईआर कराने की सिफारिश, अनुशंसा कर रहा है। बात यहीं तक नहीं है, एफआईआर तक नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने सीबीएसई को चिट्ठी लिखकर डीपीएस द्वारका की मान्यता रद्द करने की मांग भी की है। इस संदर्भ में डीपीएस द्वारका का कहना है कि फीस वृद्धि डीओई के सर्कुलर अधिकार के अनुसार, जहां प्राइवेट स्कूल्स को यह अधिकार है कि वह बिना प्रायर अप्रूवल के अपने आकस्मिक खर्चों को मीट आउट करने के लिए, अपने तात्कालिक खर्चों को मीट आउट करने के लिए फीस बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसमें डीओई के नॉर्म्स का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात स्कूल का यह भी करना है कि इस मामले में पेरेंट्स ऑलरेडी फीस वृद्धि के मामले में पेरेंट्स स्कूल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और हमने जो भी फीस बढ़ाया है वह हाई कोर्ट के कानून के जजमेंट के निर्देश के को कंप्लाइंट करके उनको मद्देनजर रखकर ही बढ़ाया गया है।
इसलिए हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पेरेंट्स फीस बढ़ाना और न बढ़ाना के सवाल कानूनी या गैर होने के सवाल पर चैलेंज नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स का चैलेंज है वाई पर्सनल स्पेस, वाई प्राइवेट स्पेस ऑफ किड्स एंड पेरेंट्स वर वायलेटेड। जहां पर स्कूल सकेते में नजर आता है, स्कूल फिलहाल कॉर्नर नजर आता है। तो इस मुकदमे से यह स्पष्ट हो गया कि फीस के सवाल पर कोई विवाद हो सकता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, लेकिन कहीं से भी कानून बच्चों के पर्सनल स्पेस या उनके साथ मिसट्रीटमेंट या उनको हैरेस करने की इजाजत नहीं देता है, उनके पर्सनल स्पेस को वायलेट करने की इजाजत नहीं देता है। अब इस मुकदमे का जो दूसरा पहलू है वो फीस बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो देखिए, यह मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जहां दिल्ली की सरकार को इस संदर्भ में अपना पक्ष रखना है और 31 जुलाई 2024 को इस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि ये जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स हैं ये फीस बढ़ा सकते हैं बिना DOE अप्रूवल के या नहीं बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं तो ये कितने प्रतिशत में बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में जहां तक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का सरकार का कहना है, तो उसने अपने मार्च 24 के एक सर्कुलर में प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में बात करते हुए यह इजाजत दे दी थी कि वह बिना प्रायर अप्रूवल के DOE के फीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन DOE के इस सर्कुलर को पेरेंट्स की एक बॉडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और जहां इस पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है, दिल्ली सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई 2014 को इस मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट अपना कोई ना कोई निर्णय देगी या कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि दिल्ली में 31 जुलाई 2024 के बाद निजी स्कूल आपके जेब से कितना और माल निकालने जा रहे हैं या हाई कोर्ट आपको कोई राहत देगा। मामला कानूनी तो था ही, यह पॉलिटिकल रंग भी ले चुका है। दिल्ली की सांसद आतिशी, जिनके पास इस वक्त मौजूदा शिक्षा विभाग है, उन पर आरोप लगा रही हैं कि यह सब उनकी लापरवाही के कारण हो रहा है। बच्चों और पेरेंट्स को बेइज्जती सहनी पड़ रही है, उनका हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस संदर्भ में माकूल कानून या स्ट्रिक्ट एक्शंस प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं लिए हैं। वहीं आतिशी पेरेंट्स को एश्योर करती हुई नजर आती हैं कि सरकार पूरी तरह से इस सवाल पर गंभीर है और स्कूलों को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस संदर्भ में कानून यह कहता है कि अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए प्राइवेट अनएडेड स्कूल जिनको सरकार से किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है, उनको फीस बढ़ाने का हक है, अधिकार है। कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ट्विन शर्त है। 2 शर्तें लगाती है कोर्ट। पहला कि यह शिक्षा का व्यवसायीकरण या जो स्कूल की मैनेजमेंट है उसकी प्रॉफिट के लिए फीस नहीं बढ़ाया जा सकता। तो देखना दिलचस्प होगा कि 31 जुलाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट फीस बढ़ाने के इस मांग को किस नजरिए से देखती है। जहां तक फीस का सवाल है, तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ऐसे भी स्कूल हैं, 5 सितारा आलीशान स्कूल हैं, जो एक क्वार्टर में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। एवरेज तौर पर अगर हम प्राइवेट स्कूल के फीस की बात करें तो यह प्रति क्वार्टर 30 से 40 हजार रुपए आता है। तो आइए हम भी मिलकर इंतजार करते हैं आपके साथ 31 जुलाई 2024 का, और आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।